हेलो बच्चों, so the question says why tails of lipid in the membrane or plasma membrane are towards inner part। हमसे पूछा गया है कि जो लिपिड की टेल होती है मेम्ब्रेन में वो इनर पार्ट में क्यों होती है। ऑप्शन नंबर ए, द टेल इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड सो प्रोटेक्टेड विद एन एक्वस एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, टेल इज अ पोलर हाइड्रोकार्बन एंड सो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी, द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स ऑफ लिपिड being on inner side ensure their protection from the aqueous environment, or option D, the tail is hydrophilic so it tends to be located in the aqueous inner side of membrane। So let's see, for to solve this question हमें जो key concept पता होना चाहिए, that is key concept is bilayer arrangement। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, बायलेयर। सो बायलेयर अरेंजमेंट, किसका बायलेयर अरेंजमेंट, लिपिड्स का, और लिपिड्स में भी किसका, फॉस्फोलिपिड्स का, बायलेयर अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अरेंजमेंट कौन होता है फॉस्फोलिपिड्स का, बायलेयर अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स। पहले हम ये तो देखें फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर टैडपोल लाइक होती है। टैडपोल जैसे टैडपोल होता है, छोटा फ्रॉग टैडपोल जो होता है, उसका एक हेड और एक टेल होती है। तो फॉस्फोलिपिड्स में भी एक हेड होता है, दिस इज द हेड, एंड ऐसी एक टेल होती है, the tail. This is the head and this whole, ये पूरी it is the tail। okay, so ये head कैसा होता है, head is polar end, ये polar होता है, head is polar end, and tail कैसी होती है, non polar end, non polar end। head polar है, और water कैसा होता है, polar और non polar, वाटर भी पोलर होता है। तो हेड वाटर से लविंग होगा, दोनों पोलर हैं, तो जो हेड है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल, वाटर लविंग, वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, और जो टेल होती है कैसे होती है, नॉन पोलर है, तो वाटर से दूर भागेगी, तो इट इज हाइड्रोफोबिक। Hydrophobic, like it is insoluble in water, insoluble in water। जैसे जो आपका ऑयल होता है, अगर आपने ऑयल को वाटर में डाल दिया तो मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर ही फ्लोट करेगा अलग अलग बबल्स की फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से दूर भागता है वो। तो टेल्स भी किसकी बनी होती है, टेल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की बनी होती है टेल फॉस्फोलिपिड की। और हेड किसका बना होता है, इट इज ऑफ ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, कोलिन एक्सेट्रा। सो फॉस्फोलिपिड का हमें स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अब इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, बायलेयर अरेंजमेंट। तो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन में बायलेयर अरेंजमेंट होती है, इट इज बायलेयर, बायलेयर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसी होती है, लेट्स सी, बायलेयर अरेंजमेंट, लाइक सपोज this is the plasma membrane, this is the plasma membrane, this whole thickness is plasma membrane, plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, सेल के साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म हमें पता है, साइटोप्लाज्म का मेन कंटेंट क्या होता है, इट इज वाटर। साइटोप्लाज्म का मेन कंटेंट होता है वाटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ, इसका भी मेन कंटेंट वाटर होता है। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बाहर क्या आएंगी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की, बाहर फॉस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, बाहर हेड होंगे। क्यों हेड बाहर क्यों हो गए, क्योंकि जो बाहर है ईसीएफ में भी वाटर है, इधर ईसीएफ में भी वाटर है, और साइटोप्लाज्म में भी वाटर है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी वाटर है। तो जो हेड्स हैं वो तो वाटर सोल्यूबल है, वाटर लविंग है, तो वाटर की तरफ अरेंज होंगे। और टेल्स जो हाइड्रोफोबिक हैं,
वाटर इन लविंग है वो वाटर फियरिंग है वो अंदर की साइड अरेंज होंगे। तो हेड जैसे बाहर की तरफ, ये हेड्स कैसे हैं वाटर लविंग, इससे हेड्स बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे ऐसे, लाइक दिस, हेड्स बाहर की तरफ और टेल्स अंदर की तरफ आपस में एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट पॉइंट करती हुई होती हैं टेल्स। सो इट इज द बाइलेयर अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमें क्या दिख रहा है, दैट जो हेड्स हैं, हेड कैसे हैं आउटसाइड, हेड आउटसाइड क्यों है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर लविंग है, वाटर लविंग हेड्स हैं, वाटर की तरफ होंगे। और ये जो टेल्स हैं, दीज आर द टेल्स, टेल्स कैसी हैं इनसाइड, टेल्स आर इनसाइड। टेल्स इनसाइड क्यों है, ताकि जो बाहर का एक्वस एनवायरनमेंट है, एक्वस मींस वाटरी एनवायरनमेंट, जो एक्वस एनवायरनमेंट बाहर का वो उससे बची रहे, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो एक्वस एनवायरनमेंट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्वस एनवायरनमेंट है, तो इससे बचे रहने के लिए टेल्स अंदर की तरफ आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेल्स कैसी हैं, टेल्स कैसी होती है, दीज आर हाइड्रोफोबिक, टेल्स आर हाइड्रोफोबिक। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन वाज व्हाई टेल्स ऑफ लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन आर टुवर्ड्स इनर पार्ट, अंदर की तरफ क्यों होंगी, बिकॉज टेल्स कैसी होती है नॉन पोलर, तो ये तो कैंसिल हो गया, टेल पोलर नहीं होती है, हेड पोलर होता है। टेल हाइड्रोफिलिक नहीं होती है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, तो बी और डी तो कैंसिल हो गए। अब ए है टेल इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही है, सो प्रोटेक्टेड विद एन एक्वस एनवायरनमेंट। आपको लगेगा ये भी सही स्टेटमेंट है, बट इसमें ए के विद इज इनकरेक्ट। व्हाई, विद एक्वस एनवायरनमेंट नहीं, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट के साथ अंदर प्रोटेक्टेड थोड़ी है, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड है, विद नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। एंड द नॉन पोलर, सी स्टेटमेंट बोल रहा है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स ऑफ लिपिड्स बीइंग एन इनर साइड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।